जनजाति समाज और सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक समानताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वेद और आप सुन रहे हैं जनजाति पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि जनजाति समाज की संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति में क्या समानताएं हैं। दोस्तों, जब हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सबसे पहले आता है। यह एक अद्वितीय सभ्यता थी जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के जनजाति समाज की संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति में क्या समानताएं हैं? चलिए आज हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों संस्कृतियों की धार्मिक समानताएं। प्रकृति पूजा का महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है जो प्रकृति और पशु पूजा का संकेत देती है। इसी तरह हमारे जनजाति समाज में भी प्रकृति की पूजा, विभिन्न प्राकृतिक तत्वों जैसे पेड़, पहाड़, नदियों आदि की पूजा की परंपरा है। सामाजिक संरचना, धार्मिक अनुष्ठान, कृषि, भोजन, शिल्पकला जैसे ढेरों समानताएं हैं। आइए अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर में, जहां कई जनजाति समाज निवास करती है। सिंधु घाटी की परंपराएं अभी भी बस्तर में शेष बची हुई हैं। भारतीय संस्कृति की धुरी में सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक रोचक और रहस्य वाली है। यूँ कहें, वर्तमान भारतीय संस्कृति का मूल केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता रही और पूरे भारत में उसका सांस्कृतिक विस्तार हुआ। सभ्यता का पतन भले ही विभिन्न कारणों से हुआ हो, किंतु वहाँ के निवासियों ने आगे बढ़कर भारत के कोने कोने में अपना आश्रय बसाया और साथ ले आए अपनी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, पूजा पद्धति और देवताओं को। सिंधु जैसे विशाल नदी के तट पर रहने वालों ने अपना नया ठिकाना भी नदियों से लगे वनों और तटों को ही बनाया, क्योंकि नदी ही उनकी सभ्यता का केंद्र रहा जहाँ वे फूले फले। नदियाँ ही नदियों को पोषित करती है। आगे भी नदियों ने ही उनके परंपरा पथ को सिंचित रखा। नदियों और पर्वतों के कारण भारत में लोगों के निवास की अपनी विशेषता रही है। वे स्थिर भी रहते हैं और गतिमान भी। उनकी इस तरह से वृद्धि भी होती है। जब लोग प्रवसन करते हैं तो उनके साथ अपने अपने देवी देवता भी होते हैं। संपूर्ण भारत में एक समय सिंधु के निवासी अपने पारंपरिक संस्कृति और देवताओं के साथ विराजित रहे, किंतु विभिन्न बाहरी प्रभाव, विभिन्न विदेशी आक्रमण, सांस्कृतिक आक्रमण और सदियों की लंबी विकास यात्रा, जिसकी जैसी सत्ता उसका वैसा प्रभाव आदि ने सब कुछ लुप्त कर दिया। सिंधु के निवासियों की जगह भारत में सीमित हो गई। अधिकांश नए सांस्कृतिक परिवेश में घुल मिल गए और मूल संस्कृति और देवताओं को विस्मृत करते गए, लेकिन क्षेत्रीय पहचान उनके अनुष्ठानों में बनी रही। अब हजारों साल बाद सिंधु सभ्यता के रहस्य उजागर हो रहे हैं, तो उनकी व्याख्या भी नए सांस्कृतिक परिवेश से अधिक प्रभावित दिखाई पड़ती है। इतिहासकारों और शोधार्थियों ने जो भी मान्यताएं दी, उनमें मूल संस्कृति से साम्यता स्थापित करने के बजाय नवीन धार्मिक मान्यताओं को अधिक तहरीर देकर आरोपित किया गया। यह कहीं न कहीं सिंधु सभ्यता की मूल संस्कृति को विस्मृत करने की जुगत अधिक लगती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, किंतु अव्वल तो यही है कि सिंधु सभ्यता की उपलब्धियों का कभी भारतीय संस्कृति के साथ कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं हुआ। कभी उन हजार साल पुरानी परंपराओं को घने जंगलों में खोजने की कोशिश नहीं की गई। हमें याद रखना चाहिए कि पत्थर की तरह बदलाव ऊपर से हो सकता है, लेकिन तात्विक संगठन वही रहेगा। जंगलों में निवासरत जनजातियों की संस्कृति व परंपरा को यदि हकीकत में किसी ने बहुत बारीकी से देखा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिए गए सारे तर्क अनुमान खारिज हो जाते हैं। तब यह समझ आता है कि सिंधु सभ्यता की मूल संस्कृति जनजाति संस्कृति रही। वहाँ की सारी परंपरा, मूल प्रवृत्तियाँ, मान्यता, देवी देवता, खान पान, रहन सहन, सब कुछ जनजातियों ने आज भी जंगलों में सुरक्षित रखा है।
जनजातियों की अपनी अनुष्ठान सदियों तक नहीं बदले। वे पहनावे और रूप बनावों के सतत समर्थक रहे। सिंधु निवासियों ने आगे बढ़कर भारत में अपने निवासों के लिए वैसे ही क्षेत्रों को चुना जैसे सिंधु का इलाका रहा। भरपूर जल, घने वन और सहचर जीव और जानवर। उन स्थलों में आज का बस्तर अधिक उपयुक्त रहा। छत्तीसगढ़ के सुदूर दक्षिण में घने जंगलों, नदी, घाटियों से आच्छादित यह क्षेत्र आज अपने अंदर विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति को आत्मसात किए हुए है। बस्तर की धरती ने उजड़ी बिखरी सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति को आज तक सुरक्षित रखा है। सिंधु सभ्यता की खुदाई में पुजारी और देवताओं के जैसे प्रमाण मिले हैं। वे यहाँ बस्तर के जस के तस अभी भी सजीव है और हर वर्ष दोहराए जाते हैं। यह प्रमाण आधुनिक भारत के अध्येताओं को चौंका सकता है। बस्तर के परंपरा जीवी समुदाय की संस्कृति में सिंधु घाटी सभ्यता की मूल संस्कृति परंपरा आज तक जस की तस मौजूद है। यहाँ की संस्कृति में का अन्वेषण अगर किया जाए तो यह सच बतलाने में दिखाई पड़ता है कि सिंधु सभ्यता में मिली एक मुहर जिसमें पक्षियों के पंख, सिंग और मुकुट धारण किए हुए देवता के साथ शेर, गेंडा, भैंस आदि जीवों का अंकन है। उसे कहीं योगी तो कहीं पशुपति शिव कहा गया। दरअसल इसका स्वरूप आजकल के जैसे धार्मिक नहीं है। उस तरह की देव परंपरा बस्तर की जनजातियों में आज भी विद्यमान है। पंखों से सज्जित सिंह वाला मुकुट, सारे अस्त्र शस्त्र, माला आदि से सज्जित देव और उनके सिंहासन में उन सभी पशु पक्षियों का अंकन, यह सब आज सिंधु सभ्यता के हजारों साल भी जीवित प्रतिमान है। बस्तर के मड़ई में ऐसे देव सम्मिलित होते हैं जो जनजाति जन उनको आदर सहित भ्रमण कराते हैं, उन्हें भेंट देते हैं और श्राद्ध या श्रद्धा भी प्रकट करते हैं। बदले में वे देव उन्हें सुख, समृद्धि, शांति और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। ये जनजातियों के देव हैं जो सदियों से अपनी परंपरा को जीवित रखे हैं, किंतु सिंधु सभ्यता की उस मुहर को कभी इस दृष्टिकोण से नहीं देखा गया कि वे जनजाति देव हैं। उनकी अपनी विरासत है जो आज बस्तर में जनजाति संस्कृति के संवाहक है। बस्तर में सिंधु सभ्यता का यह सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपने आप में प्रमाणिक है कि सिंधु सभ्यता की वह मुहर पशुपति शिव की नहीं वरन किसी जनजाति देव की है जो आज तक स्मृतियों की अपेक्षा अनुष्ठान में सजीव है। प्रसिद्ध इतिहासकार और भारतविद श्री कृष्ण जुगनू जी मानते हैं कि भारत की विशालता और वैभव उस खेत की तरह है जहाँ कभी बीज खत्म नहीं होता। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने के साथ ही अपनी परंपराओं का पालन करना जनजाति संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण है। महिलाएं अपनी कुल की रीतियों को हमेशा बढ़ावा देकर बचाती रही है। पुरुष अनुगामी होते हैं, यह कई मायने में बस्तर में सच साबित होता है। एक पक्ष और जिस पुरोहित की प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई, उस तरह का अंग वस्त्र पहनकर पूजा करने, अर्जी देने की परंपरा आज भी बस्तर के देवी देवताओं के पुजारियों में दिखाई पड़ती है। देवी दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी से लेकर बस्तर के समस्त देवगुड़ियों के पुजारियों का वही तरीका है, वही पहनावा है जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता में रहा। सिंधु सभ्यता की जितनी भी चीज़ें सामने आई, उन सभी का जनजाति संस्कृति के साथ यदि तुलनात्मक अध्ययन हो तो यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु सभ्यता एक विशुद्ध जनजाति संस्कृति रही, जिस पर विभिन्न मान्यताओं का ऐसा आवरण चढ़ाया गया कि उसकी मूल धाती संस्कृति को विस्मृत सा कर दिया गया। नवीन जानकारियों में आलोक से धीरे धीरे ही सही, लेकिन सारे व्यर्थ के आवरण हटते जाएंगे और मूल संस्कृति में छुपे हुए आयाम पूरी तरह से स्थापित होते जाएंगे। आज का यह पॉडकास्ट श्री ओम प्रकाश सोनी जी के आलेख से तैयार किया गया है। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।